बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। मैं जनवरी के महीने में ना अमेरिका में मौजूद था और मेरा ताल्लुक तारीख, सियासत और सियाहत और टेक्नोलॉजी से तो रहता ही है। लेकिन मुझे जहाँ दिलचस्प चीज़ मिले मैं ज़रूर उसके मुतल्लिक जानने की कोशिश करता हूँ। तो अमेरिका में जितने दिन मैं रहा मैंने कुछ चीज़ों का मुतालिया किया और उन्होंने मुझे इस कदर हैरान कर दिया कि दुनिया की शायद कोई भी ताकत कभी अब अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकेगी। अमेरिका का दिफाई सिस्टम जो है, थॉड और पैट्रियट, ये दुनिया का ताकतवर तरीन डिफेंस सिस्टम है, जबकि अमेरिका में अब एक बहुत बड़े स्पेस बेस्ड डिफेंस शील्ड के ऊपर काम शुरू हो चुका है। देखिए, यूएसए $175 बिलियन लगाकर गोल्डन डोम बना रहा है, जो कि ज़मीन के गिर्द स्पेस एक्स की खुफिया शील्ड के अंदर होगा। कैसे अमेरिका $175 बिलियन की गोल्डन डोम तामीर कर रहा है? स्पेस एक्स की खुफिया स्पेस शील्ड का अंदरूनी जायज़ा मैं आपको ये बताता हूँ थोड़ा-सा। सबसे पहले आपको मैं ये बताऊँ कि गोल्डन डोम है क्या? ये गोल्डन डोम जो है एक अमेरिकन तजवीज़ करदा स्पेस बेस्ड मिसाइल दिफाई निज़ाम है, जिसका मकसद ज़मीन पे या ज़मीन के गिर्द गर्दिश करते हुए आने वाले ख़तरनाक मिसाइल्स, ख़ास तौर पे बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स को जल्द ही शुरू में पकड़ना और उसके बाद तबाह कर देना। ये निज़ाम इज़राइल के आयरन डोम जैसा है, लेकिन बहुत ज़्यादा वसी और ताकतवर है और ये आलमी सतह तक पहुँच जाएगा। देखिए, अमेरिकन इंतज़ामिया ने इसके लिए तकरीबन $175 बिलियन का एस्टिमेट लगाया। लेकिन याद रखिएगा कि हकीकत में मुकम्मल सिस्टम, तनसीब, सैटेलाइट्स और टेक्नोलॉजी को शामिल करने के बाद लागत इसकी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि अमेरिका अपने डिफेंस सिस्टम पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। दुनिया जानती है कि अमेरिका ने दिफा के ज़रिए पूरी दुनिया में राज किया। मिडल ईस्ट में जो कुछ हुआ वो अमेरिकन ने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ की बुनियाद पे किया। अफ़गानिस्तान, इराक, ईरान, कोरिया, वेनेज़ुएला, सोमालिया, नाइजीरिया, न जाने कितने ममालिक के ढांचे ही नहीं बल्कि वो तबाही के दहाने पे पहुंच गए। तो अमेरिकन गोल्डन डोम कैसे अमेरिकन डिफेंस सिस्टम की हिफाजत को यकीनी बनाएगा? ये इंटरेस्टिंग बात है। और इस दिफाई निज़ाम में हज़ारों सैटेलाइट ज़मीन के इर्द-गिर्द गर्दिश करेंगी, जो खतरात की निगरानी करेंगे। यानी कहीं से भी कोई हमला या खतरा नज़र आता है तो ये सैटेलाइट्स के ज़रिए उनको कंट्रोल किया जाएगा। हर सैटेलाइट में सेंसर्स है और मुमकिना तौर पे इंटरसेप्टर्स भी होंगे। सेंसर्स और इंटरसेप्टर्स का काम ये होगा कि वो मुखालिफ को मिसाइल मारेंगे, जो कि खुद ब खुद मुखालिफ सिस्टम को कंट्रोल करेगा। जबकि एक मिसाइल को रोकने के लिए 16 इंटरसेप्टर्स होंगे। तो गोल्डन डोम की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि ये निज़ाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मालूमात को जोड़कर खतरात का तज्जिया भी करेगा। यानी अगर कोई खतरे की शिकायत हुई तो एआई तज्जिया करके बता देगा कि किस जानिब खतरे की डायरेक्शन ज़्यादा है। सवाल ये पैदा होता है कि जब अमेरिकन डिफेंस सिस्टम पहले ही बहुत ताकतवर है, फिर ज़मीन के गिर्द स्पेस एक्स की खुफिया शील्ड की ज़रूरत क्यों है? बड़ा अहम नुक्ता है। लेकिन अमेरिका का बुनियादी मकसद खतरनाक मिसाइल्स का जल्द पता लगाना और उनको रोकना है। दरअसल ये आलमी तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम होगा, जो कि अमेरिका समेत दुनिया भर की सलामती के लिए भी काम करेगा। खास तौर पे अमेरिका का मकसद जो था कि चाइना और रशिया जैसे ममालिक के मुस्तकबिल की ताकत को देखकर आगे निकलना था। चाइना और रशिया जैसे बड़े हरीफों से खतरात की के खिलाफ अमेरिका की ये इन्वेस्टमेंट रायगा नहीं जाएगी। जैसा आपने देखा कि भारत की नाकामी ने रफ़ाइल की नाकामी को साबित किया, जबकि दिफा के साथ हिकमत अमली भी मायने रखता है। तो गोल्डन डोम के सिर्फ ये फ़ायदे नहीं है, बल्कि इसके साथ कुछ हदूद भी हैं, क्योंकि जिस तरह इस पे काम जारी है, इसके अमली नफाज़ में भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। और जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो इसको खतरनाक बयान कर रहे हैं। यानी एनालिस्ट और मजबूत दिफाई निज़ाम रखने वाले नाकदीन जो हैं, उनके मुताबिक गोल्डन डोम इस वादे पर कायम है, जो पूरा नहीं कर सकता। यानी जौहरी हथियारों के खतरे से अमेरिका का काबिल एतमाद दिफा मुमकिन नहीं होगा। हकीकत यह है कि 1960 की दहाई के बाद से अमेरिका ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार करने की कोशिश में $450 बिलियन ज़्यादा खर्च किए हैं, जो अमेरिका को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के खतरात से निपटने की सलाहियत रखते हैं। और इस महंगी नाकामी के तारीख के बावजूद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस मकसद को जहन में रखते हुए गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने की
سجیشن دی ہے. تو اصل میں آئرن ڈوم فار امریکہ کا لیبل لگا ہوا ہے. یہ پروگرام اسرائیل کے آئرن ڈوم میزائل ڈیفنس سسٹم سے امپریسڈ ہے، لیکن اگر موازنہ کیا جائے تو اس میں کچھ راز پوشیدہ ہے. دیکھیں نا کہ اسرائیل کے میزائل دفاع کو روایتی بم سے لیس مختصر اور درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائل اور راکٹس کے خلاف دفاع کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، جبکہ گولڈن ڈوم کا مقصد پورے امریکہ، ایک بہت بڑا علاقہ، یعنی آپ سمجھے پورا ایک کانٹیننٹ، جوہری ہتھیاروں سے لیس انٹر کانٹیننٹل رینج کے خلاف دفاع کرنا ہے. تو لہٰذا گولڈن ڈوم سے وابستہ قابل عمل جو ہے وہ چیلنجز، یعنی آپ سمجھیں کہ اسرائیل کے میزائل ڈیفنس سسٹم کا سامنا کرنے والوں سے بہت زیادہ ہے، جن میں سب سے پہلے ممکنہ اخراجات ہیں، یعنی جو امریکن ٹیکس دہندگان کا پیسہ ہے، جبکہ امریکہ میں پہلی مہنگائی کی وجہ سے 30 سے زیادہ ریاستوں میں مظاہرے جاری ہیں، تنخواہیں رکی ہوئی ہیں. لیکن گولڈن ڈوم پوری دنیا کی نظروں کا مرکز ہے. میں آپ کو ایک فیکٹ بتاؤں کہ اگلے 20 سال میں امریکن ٹیکس پیئرز جو ہیں ان کو $3.6 ٹریلین کا سامنا کرنا ہوگا، جبکہ $4.4 ٹریلین جو ہے یہ افراط زر میں جائیں گے. دوسرا یہ کہ قابل اعتماد دفاع کے لیے درکار انٹرسیپٹرز کی تعداد جو 1600 ہے، ہر آنے والے میزائل کے لیے 1600 انٹرسیپٹرز کا تناسب اب ذرا زیادہ ہے. تیسرا، گولڈن ڈوم کے تعاقب سے سنگین اسٹریٹجک خطرات بھی لاحق ہیں، جن میں جوہری ہتھیار اور خلائی ہتھیاروں کی دوڑ کو تیز کرنے کی صلاحیت اور جوہری خطرے شامل ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ پہ تو الزام آ رہا ہے کہ وہ قریبی ساتھیوں اور دوستوں کا نواز رہا ہے. کل ایک خبر سامنے آئی تھی کہ ٹرمپ کے حمایتی اور دوست جو ہیں وہ ویکٹیا اسٹیٹ یونیورسٹی کے نیشنل انسٹیٹیوٹ فار ایسوسیشن ریسرچ کو صدر ٹرمپ کے گولڈن ڈوم پہ کام کرنے کا کام دے دیا، یعنی ان کو نواز دیا گیا. تو گولڈن ڈوم کے اس پروگرام نے مفادات کے تصادم کے لیے پریشان کن خدشات کو جنم دیا، کیونکہ ایک جانب ایران کو طاقت نہ دینے کی ضد ہے تو دوسری جانب امریکہ کا گولڈن ڈوم کا کام ہے. تو عالمی سطح پہ بات چیت ہو رہی ہے، کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ گولڈن ڈوم کے لیے گرین لینڈ پہ قبضہ چاہتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ٹرمپ کے گولڈن ڈوم کے لیے گرین لینڈ اتنا اہم کیوں ہے؟ یہ آپ مجھے اپنے کامنٹ سے بتائیے گا، ورنہ میں اگلے کسی ویلاگ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.